लिस्टिंग की रैली से ये होगा कि हम ये चाहते हैं कि जो ईसाई धर्म में हैं और जो आरक्षण लेके बैठे हुए हैं उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले से आरक्षण जिससे हम आदिवासी जो लोग हैं उनको आरक्षण मिल नहीं पा रहा है। उनकी जो नौकरियां वगैरह हैं जो पूरी तरह से पहले से जो ईसाई में हैं वो लेके बैठे हुए हैं। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि डिलिस्टिंग के द्वारा जो भी ईसाई धर्म में चले गए हैं उनका आरक्षण खत्म किया जाए, उनके जाति प्रमाण पत्र खत्म किए जाए, जिससे हमारे जो आदिवासी लोग हैं उनको नौकरियां और वैकेंसियां खाली हो जाए। सर, अगर इनकी सामाजिक समस्या को देखा जाए तो आप देखेंगे कि जिन परिवार वाले लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उन्हीं के सगे संबंधियों ने उनसे एक दूरी बना ली है, उनसे वो दूर हो गए हैं और वो उनसे कोई संस्कारों में कोई संबंध, कोई न रोटी बेटी व्यवहार नहीं रखते हैं। तो हमारा परिवार छिन्न भिन्न हो रहा है। हम सामाजिक एकता के साथ रहने वाले परिचय के साथ आदिवासी थे, आज हम खुद बिखराव की स्थिति में है। दूसरा, जब वो दूसरे समाज में चले जाते हैं, अगर मान लो वो ईसाई मिशनरी में जा रहे हैं तो ईसाई मिशनरी का अल्पसंख्यक का कोटा होता है तो वो उसका भी आरक्षण ले रहे हैं और जो हमारा 22% 21% जो हमारी पॉपुलेशन का है उसका अधिकार भी वो ले रहे हैं। तो वो जिस कोटे में है वहाँ का आरक्षण ले, हमारे आरक्षण पर अतिक्रमण ना करें। भाई साहब, जो हमारी जो संस्कृति है, उस जो हमारा पहनावा है, जैसे आप सभी यहाँ पर डिलिस्टिंग में देख रहे हैं, अलग अलग जनजातियों से अलग अलग पहनावा पहन कर आ रहे हैं। इसी से हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। और उसी से डिलिस्टिंग इसलिए क्योंकि डिलिस्टिंग एक समूह है, मतलब एक साथ चल रहा है। वो इसमें किसी भी धर्म जाति को लेकर नहीं चल रहा है। वो चाहता है कि जो ST कैटेगरी उसको आरक्षण। युवा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो हमको कोसे नहीं, ये नहीं कहे कि जब आप लोग जिम्मेदार थे तब आप लोगों ने हमको ये अधिकार क्यों नहीं दिलाया। और जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जो धर्मांतरित हो गया है, जो ईसाई या मुसलमान बन गया है, वो आरक्षण का लाभ ले रहा है, अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है और फिर आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए आज। हम प्रकृति पूजक है, जल जंगल जमीन को पूजते हैं, पर वो जिस धर्म में प्रवेश कर रहे हैं उस धर्म में तो प्रकृति पूजन प्रतिबंधित है। तो फिर वो हमारे संस्कृति कल्चर को कैसे बचा कर रखेंगे। तो जब वो दूसरे धर्म में जाते हैं तो सबसे पहले वो प्रकृति पूजा, देवी देवता, हमारे जो कुल की परंपराएं हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार हैं, उनको सबसे पहले तिलांजलि देते हैं और दूसरे धर्म में प्रवेश करते हैं। तो फिर वो जनजाति समाज के कैसे हुए। और दूसरा, हमारे जाति में ही एक बड़ा संघर्ष खड़ा होने वाला है। वो अगर ईसाई और मुस्लिम बनते जा रहे हैं, हम कम होते जा रहे हैं, तो हमारे देश और धर्म और संस्कृति के लिए खतरा है। इसलिए इनको हमेशा के लिए हमारी सूची से आर्टिकल 342 का सुधार किया जाए और आर्टिकल 341 जैसा किया जाए और इनको उस सूची से बाहर किया जाए। जैसे कि आदिवासी भाई पढ़ लिख कर करता है, कुछ नहीं कर पाता, वो ईसाई बनकर आदिवासी का लाभ लेते हैं आरक्षण का। ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। हम अपने इसी संस्कृति से, इसी धार्मिक परंपरा से बढ़े हुए हैं, बड़े पढ़े हैं। देखिए, आप मेरी बिंदी देख रहे हैं, मेरी मांग देख रहे हैं। हम लोग इसी संस्कृति के हैं, हिंदू संस्कृति के हैं। और ये बीच में जब इसको हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन की समस्या बहुत ज़्यादा